रूस यूक्रेन युद्ध को 2 साल से ज्यादा बीत चुके हैं। अभी भी ये युद्ध चल रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ी चेतावनी दे डाली है। पुतिन ने यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध पर पश्चिमी देशों को सबसे बड़ी चेतावनी दी है। पुतिन की इस धमकी से यूरोप से लेकर अमेरिका तक खलबली मच गई है। पुतिन ने पश्चिमी देशों को खतरनाक चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उन्होंने यूक्रेन में लड़ने के लिए अपने सैनिक भेजे तो रूस परमाणु हमला कर सकता है। पुतिन ने कहा कि यूरोप और पश्चिमी देशों ने अपने सैनिकों को यूक्रेन में रूस के खिलाफ भेजने का फैसला किया तो इससे दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा होगा। पुतिन ने कहा कि रूस के पास पश्चिमी देशों पर हमला करने के लिए हथियार हैं। व्लादिमीर पुतिन ने रूस की राजधानी मॉस्को में आयोजित वार्षिक अधिवेशन के दौरान देश को संबोधित करते हुए कहा कि रूस आज जीडीपी के हिसाब से यूरोप की सबसे बड़ी और दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन में हो रहे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन में हमें जनता का समर्थन मिला है। उन्होंने जंग लड़ रहे सैनिकों को हीरो बताया। यूक्रेन के साथ युद्ध के 2 साल पूरे होने के बाद राष्ट्रपति पुतिन संसद और देश के अभिजात वर्ग के अन्य सदस्यों को संबोधित कर रहे थे। पुतिन ने अपना आरोप दोहराया कि पश्चिम रूस को कमजोर करने पर तुला हुआ है और उन्होंने सुझाव दिया कि पश्चिमी नेता ये नहीं समझते कि रूस के अपने आंतरिक मामलों में उनका हस्तक्षेप कितना खतरनाक हो सकता है। पुतिन ने इस दौरान कहा, पश्चिमी देशों को ये समझना चाहिए कि हमारे पास भी ऐसे हथियार हैं जो उनके क्षेत्र में लक्ष्यों को मार सकते हैं। ये सब वास्तव में परमाणु हथियारों के उपयोग और सभ्यता के विनाश के साथ संघर्ष का खतरा है। क्या उन्हें ये बात समझ में नहीं आती? बता दें कि रूस में 15 से 17 मार्च को राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहे हैं। इससे ठीक पहले पुतिन अपने देश को संबोधित कर रहे थे। रूस में राष्ट्रपति पुतिन को अगले 6 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुना जाना लगभग निश्चित है। उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े रूस के विशाल आधुनिकीकृत परमाणु शस्त्रागार की सराहना की है और साथ ही कहा है कि उन्हें लगता है कि युद्ध एक कार्टून है, लेकिन अब परिणाम कहीं दुखद होंगे। इसे पुतिन की चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट। Выбирают цели для нанесения ударов по нашей территории, выбирают тоже есть оружие, да знают об этом. Сейчас только я сказал. Тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории.